दहेज की चिंता में माता पिता बेटियों के पैदा होने से डरते हैं। इसी डर को खत्म करने की दिशा में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है सचिन व शिवानी की शादी ने। इस समय हम पहुंचे हैं कैथल जिले के डांड कस्बे में, जहां शादी की सभी रस्में भी खुशी खुशी से पूरी की जा रही हैं। आपको बता दें कि जर्मनी का स्थायी निवासी होने के नाते सचिन की कमाई भी खूब है और ऊपर वाले ने इनके परिवार को नेक नियत भी दी है। यही कारण है कि जर्मनी से आकर जुंडला के सचिन ने सामान्य परिवार की लड़की से विवाह किया और दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुंडला निवासी सचिन की, जिसकी शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए बातचीत करते हैं सचिन व शिवानी से और जानते हैं उनके परिवार से कि क्या सोच है उनकी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। क्या नाम है? सचिन है जी, तो जिस तरह से आपकी बिना दहेज के शादी हो रही है, तो क्या कुछ मतलब आपके परिवार की आपकी सोच थी, बताओ थोड़ा। मेरे परिवार की यही सोच है भैया, ये हम कोई वो नहीं है कि ऐसे बिना दहेज की शादी होनी चाहिए। अच्छा, ताकि ना अगले पर दिक्कत आए ना खुद पर दिक्कत आए, ये चीज़ है जी। तो मतलब शुरुआत से यही आपके परिवार की सोच थी? स्टार्टिंग तो यही है। आपने बोला था या आपके परिवार की ये? नहीं, मेरे परिवार की यही सोच है। अच्छा, आपने क्या डिमांड रखी थी परिवार मैंने के कोई डिमांड नहीं रखी थी। साथ? अच्छा, मतलब हाँ जी। जी, तो आज मतलब देखा भी जाता है जैसे आप पीआर हो जर्मनी में, हाँ जी। तो एक मतलब साधारण परिवार की लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है। नहीं, ठीक है भाई। अच्छा, खुश हो रहा है? खुश है। यही है भाई, जितना हो एक दूसरे ऐसा योग करो। लालच तो कुछ नहीं होता, ठीक है। लालच से सब तो बुरी चीज़ है। तो सज्जन जी ये बताइए, जैसे पीआर हो आप विदेश में, तो मंथ के कितने कमा लेते हो? यही भाई 2-3 लाख। 2-3 लाख है? 2-3 लाख में, ठीक है। हम भैया, क्या नाम है? शिवानी, कहाँ से हो? डांड से, डांड से। कहाँ की है आपकी शादी? झुंडला। जुड़गा। जैसे बिना दहेज की आपकी शादी हो रही है, आपके परिवार की क्या सोच है? क्या कुछ मांग आपके परिवार ने रखी थी? तो किस तरह का परिवार है? कोई मांग नहीं रखी थी, बस यही चाहते थे कि बिना दहेज के शादी हो, पूरी होगी। अच्छा, तो कुछ डिमांड नहीं गई? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। जी, ये सोच बिना दहेज के जो शादी की थी, आपकी थी, आपके फादर की थी, किसकी थी? ये मेरी भी थी, फादर की भी थी, सबकी थी। अच्छा। हर लड़की के लिए ना, मतलब कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा पे बोझ नहीं हो सकती। अगर उसको दहेज ना मिले तो ना, मैं तो यही बोलूँगी कि ना, मतलब दहेज बहुत बुरी चीज़ है। अगर दहेज खत्म हो जाए ना, कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा पे बोझ नहीं होगी। बस। जिसके साथ आपकी शादी होगी वो क्या करता है? वो जर्मनी में पीआर है। पीआर है। हाँ जी। तो उनकी क्या डिमांड थी? उनकी कोई डिमांड नहीं थी, उनको बस 1 रुपए में शादी करनी थी। 1 रुपये में शादी की। हाँ जी। आप बताइए, क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप रावल जी है। जी, क्या लगते हैं लड़के के? भाई है हमारे। अच्छा जी। और जुंडला गांव से बारात आई आज डांड गांव में। हाँ हाँ। और हमारी तो एक ही सोच थी भाई, समाज में जो दहेज प्रथा की कुरीति फैली हुई है उसको कैसे खत्म किया जाए। और हमारे पहले मीटिंग होती रहती थी, सोनू भाई हमारे से छोटे वाला भाई है, बड़े वाला, तो सारों की मीटिंग होती रहती समाज की सभा में, धर्मशाला में। भाई जब भी हम आगे कोई भी शादी करेंगे आपस में, जितने भी हम मित्र है, प्यारे हैं, तो हम अपने बच्चों की, भाई की, कोई भी हो, तो 1 रुपये की शादी करेंगे जी। तो अगर हमने पैसा लगाना है तो जो हमारी बच्ची है ना, लड़की हमारे पास है, तो उसकी शिक्षा पे लगाओ। अगर हम शिक्षा पे पैसे लगाओगे तो 2 घर जागरूक होंगे। अगर हम दहेज पे पैसा लगाओगे तो दहेज एक बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई है और इससे परिवार के परिवार उजड़ चुके हैं। जमीन बेच के माँ बाप को शादी करनी पड़ती है। और समस्या तो उस भाई को है जिसके पास 3-4 लड़कियां हैं। आज की महंगाई के ज़माने में वो कैसे शादी करे? जो आज का महंगाई का ज़माना है जिसमें 3-4 लड़कियां हैं, लोगों की सोच है, अगर उस लड़की का फादर किसी के पास रिश्ता लेके जाता है तो वो पूछता है कितने बच्चे हो, कहेगा 4 गुड़िया है। तो अगले वाला सोचता है तो क्या देगा, 4 गुड़िया, हल्का ब्याह करेगा, कमजोर ब्याह करेगा। उस माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है जिसका 3-4 बच्ची है। जिसका 1 बच्ची हो तो फिर भी लैंग थैंक है, घाट बत्ती करके कर देता है। मैं तो सभी भाइयों से, पूरे समाज, गुज्जर समाज से, 36 बरादरी से हाथ जोड़ के एक अपील है, जो ये दहेज प्रथा की बुराई है ना, इसको बिल्कुल त्याग दो। ये लालच बिल्कुल त्याग दो। अगर कहीं पैसा लगाना है तो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाओ, चाहे उसमें बेटा हो चाहे अपनी बेटी हो। अगर हमने अपनी बेटी पढ़ा के लिखा के नौकरी लगा दी तो वो दहेज ही है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है।
तो सचिन के क्या लगते हो आप? मैं सचिन का बड़ा भाई हूँ, बड़ा और भाई। मेरे छोटे भाई है। जी। तो जिस तरह से आपके भाई पीआर हैं, एक नॉर्मल परिवार में उसकी शादी हो रही है, वो भी बिना दहेज के, तो किस तरह आपकी सोच और इनकी सोच मिली है? नहीं, हमारी थ्योरी यही थी कि हम छोटे से परिवार में शादी करेंगे और बिना दहेज की करेंगे। अच्छा। ये आज से नहीं, हमारी काफ़ी टाइम से थी, काफ़ी रिश्ते आए थे, लेकिन हम नहीं लिए। बड़े बड़े रिश्ते भी थे जो बाइक भी देते थे, गाड़ियाँ देते थे, लेकिन नहीं। अच्छा। हमारी थ्योरी यही थी कि हम शादी बिल्कुल सिंपल करें और बिना दहेज की करें। दहेज तो ये भी दे रहे थे, इन्होंने फोर्स किया, लेकिन नहीं, हमने नहीं लिया। भाई हमने एक ही डिमांड बोली कि भाई हम कोई दहेज नहीं लेंगे। जी। तो जैसे सज्जन कुमार की शादी हो रही है बिना दहेज के, आपकी या आपके परिवार में और जो बच्चे हैं उनकी भी ऐसी हुई थी शादी? नहीं 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 नहीं, मेरी शादी हुई थी, बहुत अच्छी शादी हुई थी। मेरे फादर है, जो मेरे फादर इन लॉ है, उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत मोटी शादी की थी मेरी। लेकिन तभी से हमारी सोच चेंज हो गई है कि अब जिस भी बच्चे की शादी करेंगे बिना दहेज के ही करेंगे, दहेज में कोई शादी नहीं करेंगे। तो ये जैसे आपने सोचा कि भी बिना दहेज के शादी करेंगे, सोचे कहाँ से आइडिया क्लिक किया, कहाँ से महसूस हुआ आपको कि दहेज नहीं लेना चाहिए? ये लड़कियां जो प्रतिदिन आत्महत्या कर रही है, ये जो मर रही है, ये सिर्फ दहेज का ही कारण है। अगर जो आदमी थोड़ा सा आत्मविश्वास करके जो एक बार बोलते मैं दहेज नहीं लूँगा, तो परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो हर रोज़ के अपने झगड़े आए, ये लिया वो लिया ये लिया, सिर्फ दहेज है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है? राम कुमार जी, क्या लगती है लड़की की आप? फादर। फादर लगते हैं। क्या कहोगे जिस तरह से आपकी बेटी की आज बिना दहेज की शादी हो रही है, किस तरह की आपकी सोच थी और किस तरह का परिवार आप चाहते हैं? ये आगे सोच बदलने के लिए अपना सारे फैमिली बगैर शादी के केस वो कर रही है काम। मतलब पूरे परिवार की शादी आपने, जो बच्चों की शादी है बिना दहेज की? बिना दहेज के करनी है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप पैदा? 3 गुड़िया 1 लड़का है। एक लड़का है। तो क्या कुछ सोच बताओ आपकी, जैसे समाज में आजकल तो लोग काफ़ी दहेज भी मांगते हैं, आपकी सोच उनसे अलग दिख रही है कैसे? वैसे ही बस दहेज की कटौतियों के कारण सोच बदल रही है। अच्छा, कहाँ से आपके कुछ ना कुछ तो क्लिक किया होगा दिमाग में, जैसे आपने सोचा कि बिना दहेज के बच्चे? नहीं, बड़े भाई ने बगैर दहेज के शादी करी है जयपाल जी ने, अच्छा। इसी कारण अपनी भी सोच चेंज है। समाज को यही संदेश है कि दहेज ना लिया जाए, दहेज के बगैर शादी की जाए, जब भी दो परिवारों का सही में सच्चा मिलन होता है। जी। तो अब जैसे लड़का पीआर है जर्मनी में, उनकी क्या कुछ डिमांड थी? उनकी कोई डिमांड नहीं है, 1 रुपए की शादी की डिमांड थी, अच्छा। जब ये रिश्ता बने हैं। रिश्ता तब बना, अगले ने डिमांड रखी थी बिना दहेज की शादी करने की। जी पवार साहब, क्या कहोगे आज आपकी भतीजी की बिना दहेज की शादी हो गई? मैं जयपाल पवार, आज मेरी भतीजी शिवानी की शादी है और झुंडड़ा गांव से बारात आई है, जिन्होंने एक फैसला किया है बारातियों ने कि हम 1 रुपए की शादी करेंगे। और हमारे परिवार की तरफ से कुछ दान दक्षिणा देने की थी भी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से। वो कहते हैं कि इस समाज में एक बुराई है दहेज प्रथा।